हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को पहले नमस्कार देते हैं। आज हम आपको हमारा शास्त्रों में जो काल के बारे में बताया है, हम लोग तो सब साइंस के लेके बहुत फुदकते हैं, लेकिन हमारा शास्त्रों में इस काल को बहुत पहले से ही गणना कर दिया था। वही बात हम आपको बताएंगे। जो सनातन धर्म में क्या क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सनातन धर्म में नहीं था। हाँ, अभी तो गुलामी के बाद बहुत कुछ भुला दिया है विधर्मी ने। तो आज हम आपको हमारा सनातन धर्म में जो शास्त्रों में जो काल के बारे में बोला है, टाइम के बारे में, वो हम आपको आज बताएंगे। सनातन धर्म में क्या था। तो शुरू करते हैं हमारा इस यूनिवर्स और ब्रह्मांड का काल कैसे किया था शास्त्रों में। तो एक पलक जो आग पड़ता है, एक पलक, इस एक पलक को अभी के टाइम के हिसाब से 24 सेकंड है, और एक खून अभी के टाइम में 4 मिनट है, और एक निमिष में आते हैं। तो एक निमिष अभी के टाइम में 16 मिनट बोलते हैं। एक दंत, बहुत लोग बोलते हैं एक दंत अभी के टाइम में 24 मिनट बोलते हैं। एक मुहूर्त अभी के टाइम में 48 मिनट बोलते हैं। एक पहर अभी के टाइम में 3 घंटे के लिए बोलते हैं। और एक दिन 24 घंटे। ऐसे ही एक हफ्ता 7 दिन। ऐसे एक पक्ष 15 दिन। तो 2 पक्ष में 1 महीना। 1 महीना 30 दिन में 1 महीना होता है। तो ऐसे ही एक दशक 10 वर्ष 10 बत्सर को एक दशक बोलते हैं। ऐसे ही 1-2 महीने में 1 ऋतु होता है। ऐसे ही एक आयन, हमारा तो बत्सर में 2 आयन है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन है। तो एक आयन एक बत्सर में 6 महीने को एक आयन बोलता है, और एक बत्सर में 2 आयन होते हैं, 2 आयन में 1 बरस बोलता है। वही मास में हम बोलते हैं, मंथ में, तो एक बरस में 12 मास में 1 बरस होता है, और 6 ऋतु में भी 1 बरस होता है, 2 महीने में 1 ऋतु होते हैं। तो ऐसे ही हमारा सनातन धर्म में एक पूरा काल को खोल के बताया है। तो ऐसे ही 12 बरस को 1 युग बोलते हैं, और एक प्रजन्म, पहले बहुत शास्त्रों में आप प्रजन्मों के बारे में पर जानते हो, कोई जानते हो, कोई भी नहीं जानते। लेकिन एक प्रजन्म 25 साल को बोलते हैं। 25 बरस या 25 साल में आप एक प्रजन्म बोलते हैं, एक प्रजन्म। और एक शताब्दी 100 बरस को 1 शताब्दी बोलते हैं। ऐसे ही 1 सहस्र को 1000 बरस को 1 सहस्र बोलते हैं। ये तो गया छोटा छोटा। अभी सुनिए, हमारा इस यूनिवर्स और ब्रह्मांडों में, पूरे ब्रह्मांड को जो काल में भाग किया था, वो 4 काल में भाग किया है। टाइम जिसको बोलता है, सत्ययुग, कलियुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। तो इस 4 युग में सत्ययुग जो कालखंड है, इस सत्ययुग का टोटल आयु है, इस सत्ययुग का टोटल आयु है 17,28,000 वर्ष। और त्रेतायुग का टोटल आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग का टोटल आयु है 8,64,000 वर्ष। ऐसे ही कलियुग का टोटल आयु है 4,32,000 वर्ष। तो सोचिए, हमारा इस शास्त्र में तो पहले ये सब बता दिया कि किस युग कितना बत्सर चलता है। तो ये 4 युग मिला के होता है एक महायुग। देखिए, सोचिए, एक 4 युग को मिला के
फिर एक महायुग होता है। ऐसे ही 71 महायुग लेके एक मन्वंतर होता है, एक मन्वंतर। तो ये 4 युग का टोटल आयु काल है 43,20,000 वर्ष। ऐसे ही ये 4 युग 71 महायुग, 4 युग को मिल के एक महायुग, और 71 महायुग मिल के होता है एक मन्वंतर। ऐसे ही 14 मन्वंतर लेके होता है एक कल्प। 2 कल्प में ब्रह्मा का एक दिन होता है। 2 कल्प में ब्रह्मा का एक दिन। 14 मन्वंतर लेके एक कल्प होता है। ऐसे ही एक मन्वंतर का टोटल आयु काल बोलते हैं इसको, तो 30,67,20,000 वर्ष, या मानव वर्ष बोलता है, कोई इस तरह वर्ष बोलता है, मानव वर्ष सोचिए, मानव वर्ष होगा। फिर 2 कल्प लेके एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे ही एक जो 360 दिन में, ऐसे ही 360 दिन में ब्रह्मा का एक बस्तर होता है। ब्रह्मा का एक बस्तर होता है 360 दिन में। तो ब्रह्मा का एक दिन, 2 कल्प में ब्रह्मा का एक दिन, 360 दिन में ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। इस एक वर्ष को आप मानव काल, आयु काल में आप भांगिए, या इसको मानव बस्तर में कितना आता है वो हम आपको बताते हैं। उसको एक ब्रह्मवत्सर इक्वल 3,11,030 कोटि मानव बस्तर, या भारत बोलता है 32 साल बोल सकते हैं। 3,11,030 कोटि बस्तर। ऐसे ही ब्रह्मा 100 बरस जी लेते हैं, 100 बरस। तो इस 100 बरस में ब्रह्मा पूरा एक जीवन काल बोलता है। इस 100 बरस को एक परयुग बोलता है, एक परयुग। तो एक परयुग, ब्रह्मा का 100 वर्ष में एक परयुग होता है। तो एक परयुग में हमारा जो भगवान है, परमेश्वर है, जो नाथ है, हमारा भगवान का एक पलक पड़ते हैं। हम जैसे आँख में एक पलक खोलते हैं, उस एक पलक हमारा भगवान खेलते हैं। उस एक पलक का टोटल आयु काल या टाइम बोलते हैं, ब्रह्मा का 100 बरस में हमारा भगवान का एक पलक पड़ता है। एक पलक पड़ता है, इसलिए इसको परयुग बोलता है। तो आप सोचिए, हमारा भगवान एक पलक फैलते हैं, तो ब्रह्मा का 100 बरस जीवन काल, और ब्रह्मा का एक दिन मतलब 2 कल्प, और एक कल्प 14 मन्वंतर, और 14 एक मन्वंतर 71 महायुग, और एक महायुग 4 युग को मिला के होते हैं। सब तो देता था। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये काल है, कितना बड़ा। इस काल को आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारा भगवान का एक पलक तो कितना बड़ा काल है। फिर ब्रह्मा 100 बरस जब हो जाता है तो ब्रह्मा मर जाता है। दूसरा कोई ब्रह्मा फिर आते हैं, आने के बाद फिर सृष्टि शुरू होता है। तो ब्रह्मा 100 वर्ष जीने के बाद पूरा सृष्टि ध्वंस हो जाता है, पूरा कुछ भी नहीं रहता उस ब्रह्मांड में। उस ब्रह्मांड खत्म, फिर नया ब्रह्मांड होगा, फिर ब्रह्मा आएगा, नया ब्रह्मा आएगा, फिर सृष्टि चालू होगा। इसी तरह कई शास्त्रों में हमने पाया है कि ब्रह्मा का अभी 50 बरस हो गया, अभी 51 बरस के पहला दिन चल रहा है। तब ब्रह्मा का 50 बरस हो गया और 50 बरस हो जाएगा, फिर ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। अभी तो साइंस कितना तरक्की कर रहा है, ये वो, लेकिन हमारा तो पहले ही सब कुछ बता दिया है, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या होगा, बाद में क्या होगा, अतीत में, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, बहुत कुछ बता दिया है। वो बात हम आपको बता रहा है। तो ब्रह्मा का 50 साल हो गया, अभी 51 साल का पहला दिन चल रहा है।
उसी तरह कौन सा मयमंत्र चल रहा है, उसी तरह हमारा जो मयमंत्र चल रहा है अभी उसको 28तम मयमंत्र चल रहा है। उस 28तम मयमंत्र में सत्तो तेता कोली ये 3 युग चला गया, अभी काली युग चल रहा है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो 28 कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह कौन से मनु में हम रहते हैं, अभी जो हम जिस मनु में चल रहा है इसको वैवस्व मनु बोलता है। हम लोग शास्त्र में स्वयंभू मनु, बहुत सारे मनु के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह तो मिलावट, बहुत सारा किताब में बहुत मिलावट है, बहुत मिलावट है। आपको जब किसी बात को लेना है तो बहुत सारा किताब को इकट्ठा करके आपको सोचना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कोई एक किताब पढ़ के आप गलत लाइन में चला जाएंगे तो आपको बहुत सारे किताब पढ़ना पड़ेगा कि इतना मिलावट है, 1000-1200 साल में इतना मिलावट किया है कि हम लगता है कि हम दूसरे कोई बात कर रहा है कि ये सही है कि गलत है, पूरा कोई बता नहीं सकता। अभी तो इसमें तर्क भी बहुत चलता है। तो इसी तरह अभी जो मनु चल रहा है, इस मनु का नाम है वैवस्व मनु। 28तम मन्वंतर चल रहा है। तो इस कालखंड को हमारा शास्त्र में बहुत पहले ही बोल दिया था। अभी साइंस तरक्की कर रहे, करने दीजिए, ये वो बहुत कुछ वो निकालेगा, फिर बताएगा, फिर हमारा पसी शास्त्र में आके फिनिशिंग में हमारा शास्त्र में आके मिल जाएगा। ये क्योंकि वो जो आविष्कार कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है साइंस में, वो सब हमारा शास्त्र में आके मिल रहा है। हमारा शास्त्र में तो बहुत कुछ पहले से बोल दिया था। ऐसे भी 13.5 कोटि बच्चर हमारा जो ब्रह्मा का जो वयस काल है तो चल रहा है अभी 13.5, ये तो हमारा शास्त्र में पहले ही बोल दिया था कि कितना साल चल रहा है, लगभग क्लोज्ड है। हमारा शास्त्र में भी हिसाब से 13.5 कोटि बच्चर ब्रह्मांड वयस निकाल आया है शास्त्र से। वो साइंस से भी वैसे ही निकाल आया है 13.5 कोटि बच्चर। तो ऐसे हम जब सोचेंगे, हमारे शास्त्र में पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे